हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में थोड़ा सा साथ देने में फिर से आ गया हूं आपके लिए एक वीडियो लेकर, जिसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप जल्दी से इसको पढ़िए, करने की कोशिश करिए और फिर हम इसको करने की कोशिश करेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो देखो जरा यहां पे, when volume of system is increased twice। एक सिस्टम है जिसकी वॉल्यूम ट्वाइस हो गई, दो गुना हो गई। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल का दुगना है, 2 टाइम्स v। क्या बात समझ में आई? आगे क्या है? टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड हाफ, टेम्परेचर हाफ हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या है? इनिशियल का हाफ, T/2। क्या बात समझ में आई? ठीक है, पूछा क्या है हमसे? देन प्रेशर बिकम्स, तो प्रेशर को क्या हो जाएगा ये हमसे पूछा है। प्रेशर कितने गुना कम हो जाएगा, ज्यादा, वो सब कुछ पूछा। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम की बात, ये है टेम्परेचर की बात, पूछी है प्रेशर की बात। पीवी और टी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। हम जो भी स्टडी करते हैं वो आइडियल गैसेस के बारे में करते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चैप्टर में। तो यहां पे भी पी वी और टी की बात हो रही है, तो जब भी पी वी और टी की बात हो रही होगी क्वेश्चन में, तो हम सोचेंगे किसके बारे में? आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। तो देखो जरा यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन में अगर मैं इनिशियल कंडीशंस में लगा देता हूं तो क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं फाइनल कंडीशंस में लगाता हूं। ठीक है, मान लिया फाइनल प्रेशर है मेरे पास P डैश, फाइनल वॉल्यूम कितनी है? V डैश, जो कि 2 टाइम्स V है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 इंटू V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं बताया। R एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हमेशा सेम रहता है। फाइनल टेम्परेचर की बात करूं तो इनिशियल का हाफ है, यानी T/2 है। क्या बात समझ में आई? इसको मैं बोल देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। मैं P का रिलेशन निकालना चाहता हूं तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, फालतू की चीजें यहां पे डिलीट हो जाएंगी और प्रेशर का मेरे पास रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो देखो जरा, मैं दोनों को अगर डिवाइड करूं तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं जब डिवाइड करूंगा तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या? P/P डैश, साथ में 2, तो P/में 2P डैश इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो nRT से nRT कैंसिल, तो ऊपर तो 1 ही बचेगा, नीचे देखो nRT कैंसिल हो गया, अपॉन में 2 बचा है, तो 1/2, जो कि ऊपर जाके 2 में लिख दूंगा, इस 2 को ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या बनेगा मेरे पास? P/में 2P डैश इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर गया तो ये 2। यहां से मैं बोल सकता हूं P डैश में यहां पे ले आता हूं, 2 यहां पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास? P डैश इज इक्वल टू P/4, यानी फाइनल प्रेशर इज 1/4 टाइम्स इनिशियल प्रेशर, यानी फाइनल प्रेशर जो 1/4 टाइम्स हो गया इनिशियल का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, 1/4 टाइम्स। ये थे आपके पास 4 ऑप्शंस। क्या बात समझ में आई? तो ये था पहला क्वेश्चन, आप जल्दी से नोट करें इसको, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। कह रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, थ्योरी क्वेश्चन है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन। ठीक है, किसी गैस का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया तो क्या होगा? देखो बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एक अजम्पशन के हिसाब से गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं और कोलिजन्स करते रहते हैं, उनके बीच क्या होती रहती है? कोलिजन्स। ठीक है, ये मान ली गैस इस कंटेनर के अंदर, इसके अंदर क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमेशा मोशन में रहेंगे, ये वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं, मतलब कोलिजन्स होते रहते हैं यहां पर। बात समझ में आई? अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ये जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे, तो कोलिजन्स की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी, कोलिजन्स पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या बात समझ में? तो यह है क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको नोट कर लें, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? देखो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस
हैव आरएमएस वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। तो आरएमएस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बात समझ में आई। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती क्या है इसकी जरा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, कि मान लिया यहाँ पे कोई कंटेनर है, इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सबकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, किसी की वेलोसिटी v1, दूसरे की v2, v3, ऐसे मेरे पास vn अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो सबकी वेलोसिटी ऐसे है। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ठीक है, उनकी एवरेज और फिर उनका रूट, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बात समझ में आई। स्क्वायर्स वेलोसिटीज का मीन लेके रूट कर देना, इसी को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, क्या होता है? 3RT अपॉन में m अंडर रूट, पहला फॉर्मूला। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, M है मोलिक्यूलर मास या मोलर मास या मोलर वेट, मोलिकुलर वेट बोल सकते हैं। बात समझ में आई। मोलर मास की बात कर रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये मोलिकुलर मास है। ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को K की फॉर्म में लिखूं, 3kT अपॉन में M, तब ये जो स्मॉल m है ये है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है ये। ठीक है, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल का मास होगा अगर यहाँ पे मैं K यूज कर रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे R यूज कर रहा हूं तो ये क्या होगा? ये फिर मोलर मास होगा बच्चों, या फिर मॉलिक्यूलर वेट बोलते हो आप। क्या बात समझ में आई? ठीक है, और वैसे ही ये फॉर्मूला 3p अपॉन डी, ये है प्रेशर और डेंसिटी की फॉर्म में। तो आरएमएस वेलोसिटी के बारे में इतनी चीजें आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो सारे के सारे आरएमएस वेलोसिटी के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अब आ जाओ जरा, क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, ये सब कुछ दिख तो रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी इतनी। तो आरएमएस वेलोसिटी मेरे पास इतनी गिवन है जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर इतना है। तो प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इतना एंड इतना, तो आरएमएस वेलोसिटी कितनी होगी? तो दो सिचुएशंस की बात की है। सबसे पहले मैं सिचुएशन 1 की बात करता हूं। यहाँ पे सिचुएशन 1 की बात, यहाँ पे जो आरएमएस वेलोसिटी गिवन है उसको मैं v1 लिख रहा हूं। वो कितनी गिवन है मेरे पास? 200 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा टेम्परेचर जो गिवन है मेरे पास वो है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं केल्विन में लिखूंगा कैसे? 273 प्लस करके, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं? 273 से प्लस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 300 केल्विन। इसको मैं T1 बोल देता हूं। ठीक है, एंड प्रेशर मेरे पास गिवन है, इसको मैं P1 बोल देता हूं। 1 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो मेरे पास सिचुएशन 2 गिवन है वहां पे आरएमएस वेलोसिटी मुझको निकालनी है। ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी निकालनी है और टेम्परेचर मेरे पास गिवन है दूसरे वाला 127 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं अगर केल्विन में चेंज करूंगा तो हो जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, एंड और प्रेशर जो है सेकंड वाला वो मेरे पास गिवन है कितना? 0.05 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मुझको बताना है ये सेकंड वाली आरएमएस वेलोसिटी कितनी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, मेरा वेट बिल्कुल ना करें, मैं ये क्वेश्चन रब कर रहा हूं ऊपर से। ठीक है, क्योंकि हमने गिवन चीजें सारी लिख ली हैं यहां पे। तो देखो जरा, आरएमएस वेलोसिटी के इतने फॉर्मूले हैं मेरे पास, मैं इनमें से इसको बड़े आराम से यूज कर सकता हूं। गैस अगर सेम ही है तो मॉलिक्यूलर वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर मेरे पास दोनों कंडीशंस में गिवन है। R कांस्टेंट होता है, 3 कांस्टेंट होता है। प्रेशर की मुझको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो जरा, मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं V1, इसके लिए लगा रहा हूं। आरएमएस वेलोसिटी फर्स्ट सिचुएशन में क्या है? 3RT1 अपॉन में M, और V2 क्या हो जाएगी जो मुझको निकालनी है? 3R
T2 अपॉन में m। दो अलग अलग सिचुएशन में हमने ये फॉर्मूला लगाया क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग है दोनों सिचुएशंस में, एक बार 300 केल्विन एक बार 400 केल्विन। अब आप देखो V1 और V2 का अगर मैं रेशियो निकाल लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो √3R T1 अपॉन में m और अपॉन में √3R T2 अपॉन में m। तो देखो जरा √3R और √3R कैंसिल, √m से √m भी कैंसिल, तो आपके पास बचेगा V1 अपॉन V2 का रेशियो √T1 अपॉन में √T2। तो यानी ये हमेशा याद रखना, आरएमएस वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से V1 कितनी गिवन है मेरे पास 200 और सेकंड वाली मुझको निकालनी है, इज इक्वल टू अंडर रूट पहला टेम्परेचर कितना है 300 और दूसरे वाला कितना है 400। यहां पे इस रूट को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये 200 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, 2 का 4 होता है, 2 0 के 4 हो जाएंगे तो 10⁻⁴ लिख देता हूं अपॉन में V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे ये हट जाएंगे तो 300 अपॉन में 400। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से V2 स्क्वायर किसके बराबर आया, V2 स्क्वायर ये यहां गया, ये यहां आया, 4 4 जा कितना हो गया 16 इंटू 10⁻⁴ और अपॉन में 3। क्या बात समझ में आई, मुझे V2 निकालना है तो स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट करूंगा तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 10⁻⁴ का क्या हो जाएगा 10⁻², और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। तो 4 इंटू 10⁻² का मतलब क्या है 400 और अपॉन में √3। दिस इज आरएमएस वेलोसिटी, जो कि सेकंड कंडीशन में आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। इन अ वेसल द गैस इज एट अ प्रेशर P। ठीक है, तो एक गैस है जो जिसका प्रेशर कितना है P। इफ द मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज डबल्ड, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का मास डबल हो गया अगर गैस के। ठीक है, ये अगर कोई गैस है इसमें बहुत सारे क्या है मॉलिक्यूल्स, इसका मास, सबका मास मान लिया क्या है m, सबका मास क्या है m। ठीक है, बड़ा करके बना देता हूं, इसके पास बहुत सारे क्या है मान लिया मॉलिक्यूल्स है गैस के पास, सबका मास क्या है m, सबका मास m, सबका मास m। मान लिया टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। क्या बात समझ में आई, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं n मॉलिक्यूल्स हैं, सबका मास कितना है m है। ठीक है, कह रहे मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज हाफ्ड, सबका मास अगर हाफ कर दिया जाए, मतलब मास पहले m था, अब मान लिया सबका मास क्या हो गया m/2 m/2 m/2। ठीक है, और सबकी स्पीड जो है वो डबल कर दी गई, मान लिया पहले ये v स्पीड के साथ मूव कर रहा था, रैंडम मोशन होता है अभी बताया मैंने। ठीक है, अब सबकी स्पीड जो वो डबल कर दी 2v 2v 2v। क्या बात समझ में आई, देन रिजल्टेंट प्रेशर विल बी, अगर सबकी स्पीड डबल हो गई है तो आरएमएस वेलोसिटी भी जो है वो क्या हो चुकी होगी डबल हो चुकी होगी। सबसे पहले तो मास और आरएमएस वेलोसिटी से प्रेशर का क्या लेना देना है, आपको एक रिलेशन यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। आपको याद होगा, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो आपको पक्का याद होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n इंटू v RMS का स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम, अपॉन में वॉल्यूम। ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। यहां पे m क्या है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का मास क्या है m। ठीक है, n क्या है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखो P इज इक्वल टू 1/3 प्रेशर है ये। ठीक है, ये है एक मॉलिक्यूल का मास, ये है टोटल मॉलिक्यूल्स, तो मतलब मैं इसको टोटल मास भी बोल सकता हूं कि पूरी गैस का मिला के टोटल मास क्या है, तो मैं इसको m लिख देता हूं इंटू v RMS का स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां पे ये कैपिटल M क्या बन जाएगा, कैपिटल M बन जाएगा टोटल मास ऑफ द गैस, टोटल मास ऑफ गैस।
क्या बात समझ में आई? अब ये टोटल मास हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू, देखो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी VRMS का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी इस फॉर्म में बनाया जा सकता है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। किया क्या क्या यहाँ पे, ठीक है। अब हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगी किसकी, वो देखते हैं, इसकी। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज हाफ्ड, मतलब m की जगह हो चुका है, ठीक है। अब मैं नया वाला प्रेशर निकालता हूं, 1/3 m की जगह हो चुका है m/2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, वेलोसिटी जो वो डबल हो चुकी है, तो VRMS की जगह 2 इंटू VRMS का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में वॉल्यूम तो है ही है। क्या बात समझ में आई? तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहां से 4 बाहर आएगा, ठीक है, और 2 जा कितना हो गया 4, तो यानी ये कितना बनेगा मेरे पास, ये 2 इंटू 1/3, बाकी सब कुछ वही है, MnVRMS का स्क्वायर, और अपॉन में वॉल्यूम। तो ये कितना बन गया बच्चों, ये तो मेरा इनिशियल प्रेशर है, तो 2 टाइम्स इनिशियल प्रेशर, तो 2 टाइम्स, तो P डैश क्या आ गया मेरे पास, 2 टाइम्स इनिशियल प्रेशर, तो 2 टाइम्स इनिशियल प्रेशर, फोर्थ का B आंसर आएगा। क्या बात समझ में आई? इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 कंटेनर्स A and B आर पार्टली फिल्ड विद वाटर आर क्लोज्ड। 2 कंटेनर्स हैं आपके पास, ठीक है, ये है मान लिए कंटेनर A, ये है मान लिए कंटेनर B, ठीक है, ये है कंटेनर A, ये है कंटेनर B, दोनों क्लोज्ड हैं, दोनों के अंदर वाटर है, ठीक है, दोनों के अंदर क्या है, वाटर है, H2O है, ठीक है, पानी है, जल है। द वॉल्यूम ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B, तो A की वॉल्यूम दुगनी है B से, अगर इसकी वॉल्यूम V है तो इसकी 2V है, देखने से नहीं लग रहा होगा लेकिन मैंने बोल दिया है तो है। एंड इट कंटेन्स हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन B, और इसके पास पानी क्या है, कम है, इसके पास पानी ज्यादा है। इफ बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम है, ये और ये दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, ओके, ठीक है, तो सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। द वाटर वेपर इन द कंटेनर्स विल हैव प्रेशर इन द रेशो, यहां पे जब आप इसको T टेम्परेचर पर लेके आओगे तो वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स होंगे वो प्रेशर लगाएंगे वॉल्स पर, इस टॉप पर। क्या बात समझ में आई? आपको उस वेपर प्रेशर का रेशो बताना है जो कि 1:1 होगा। अगर दोनों कंटेनर सेम टेम्परेचर पर हैं तो वेपर प्रेशर दोनों का सेम होगा। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यहां पे वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर सेम है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सेम, तो 1:1 इसका आंसर होगा। जल्दी से इसको नोट करें, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो देखिए जरा। A vessel contains 1 mole of O2 गैस, ठीक है, तो एक वेसल है मेरे पास, इसके अंदर क्या है, 1 मोल है क्या, O2 गैस, ठीक है। द प्रेशर, हाँ, एट टेम्परेचर T, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे T, द प्रेशर ऑफ द गैस इज P, प्रेशर कितना है P, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एन आइडेंटिकल वेसल कंटेनिंग, पहली इंपॉर्टेंट बात, वेसल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब दोनों की वॉल्यूम सेम होगी, तो मैं इसकी वॉल्यूम मान लेता हूं V, तो इसकी वॉल्यूम भी क्या होगी V, ओके। द प्रेशर ऑफ द गैस हो गया। एन आइडेंटिकल वेसल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, इसमें हीलियम है कितना 1 मोल, ओके। आगे चलते हैं। एट टेम्परेचर 2T, टेम्परेचर कितना है 2T, आपको बताना है प्रेशर कितना होगा, आपको बताना है प्रेशर कितना होगा, तो इसको मैं बोल देता हूं P डैश, ये आपको बताना है। फिर से PVT की बात कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ तो कैसे लगेगी, PV इज इक्वल टू nRT, n कितना है 1 मोल, यानी 1 ही है, RT मतलब R इंटू T, टेम्परेचर T ही है,
तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। यहाँ पे लगाता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन, तो क्या होगा देखो, प्रेशर कितना है P डैश जो निकालना है मुझको, V वॉल्यूम है, 1 मोल ही है तो n की जगह 1 ही आएगा, R तो कांस्टेंट ही होता है, T कितना है यहाँ पे, टेम्परेचर है 2T, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से मैं P डैश की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लूंगा, इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, कर दूं तो कर देता हूँ, इन दोनों को डिवाइड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड तो V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे P अपॉन P डैश, यहाँ पे RT से RT कैंसिल, 1/2 यहाँ पे बचेगा, ध्यान से देखो, तो P डैश यहाँ गया तो P डैश किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स P के बराबर, 2 टाइम्स P के बराबर, 2 टाइम्स P के बराबर। हो गया क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट करें, फिर करेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2 R। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी Cp की बात कर रहे हैं, गिवन है हमारे पास 7/2 R। The ratio of the specific heat at constant pressure to that constant volume, हमसे Cp अपॉन Cv की वैल्यू पूछ रहे हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में होना चाहिए, पर चलो ठीक है कर लेते हैं। आपने ये रेशो, ये वाला रिलेशन तो पढ़ा ही होगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। यहां से मैं Cv की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो Cv किसके बराबर होगा मेरा, Cp माइनस R के बराबर, Cv यहां गया, R यहां पे आ गया, इतना मैथ्स तो आपको आता होगा, तो 7/2 R माइनस R, यहां से ये आएगा मेरे पास 5/2 R। तो Cp है 7/2 R और Cv है मेरे पास 5/2 R। अब यहां से Cp अपॉन Cv निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं हमारे लिए, जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो Cp अपॉन Cv क्या आ जाएगा मेरे पास, 7/5। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, तो जल्दी से नोट करें, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, तो देखो जरा, 2 नॉन रिएक्टिव मोनोटॉमिक आइडियल गैसेस, 2 आइडियल गैसेस हैं हमारे पास जिनके एटॉमिक मासेस का रेशो आपके पास गिवन है 2:3। 2 गैसेस हैं जिनके एटॉमिक मासेस का रेशो 2:3 है। मैं बोल देता हूं, हमारे पास गिवन है M1/M2, 2 गैसेस है, गैस 1 और गैस 2, जिनके एटॉमिक मासेस हैं M1 और M2 और रेशो है 2:3। पहली गिवन इंफॉर्मेशन, द रेशो ऑफ देयर प्रेशर्स इन अ वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है पहली बात, टेम्परेचर दोनों का सेम है, ओके, इन अ वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 4:3। तो प्रेशर्स का रेशो है 4:3, प्रेशर्स का रेशो है 4:3, ओके। रेशो ऑफ देयर डेंसिटीज, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT होती है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपने बचपन से किया होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास R इंटू T, ऐसे लिख देता हूं मैं, लिख दूं, ठीक है। ये मास है, वॉल्यूम को मैं नीचे ले जाता हूं और इस मोलर मास को यहां ले आता हूं, तो P इंटू M और मास अपॉन में वॉल्यूम बन गई डेंसिटी इंटू RT। यहां से बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला PM अपॉन में RT, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू PM अपॉन में RT, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू PM अपॉन में RT। याद रखेंगे इसको, बस अब तो रेशो निकालना है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, D1 अपॉन D2, ठीक है, क्या हो जाएगा, P1 M1 अपॉन में RT1 अपॉन में P2 M2 अपॉन में RT2। तो देखो बच्चों, R से R कैंसिल, T1 से T2 कैंसिल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 और T2 तो सेम होंगे, तो यानी डेंसिटीज का जो रेशो आएगा वो क्या होगा, P1 M1 अपॉन में P2 M2, और ये दोनों रेशो मेरे पास गिवन है, सॉरी ये आएगा P1 M1, ठीक है। तो P1 अपॉन P2 का रेशो क्या है, 4:3, क्या है 4:3, और M1 अपॉन M2 का रेशो क्या है 2:3, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो 8/9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे बच्चों थोड़े से मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको कुछ कुछ इस चैप्टर के बारे में आइडिया हो गया होगा।
ठीक है, तो अभी आपको रुकना नहीं है। इन क्वेश्चंस के बाद खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और देखें क्या आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ज़रूर बताएं कमेंट्स में आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताएं कि आप मुझसे और क्या चाहते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, अगर मुझे लगेगा कि वो सच में एड्रेस करने लायक है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, लव यू।